हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन बी बर्नौलीज थ्योरम, ऑप्शन सी पास्कल्स लॉ एंड ऑप्शन डी न्यूटन्स लॉ। सो क्वेश्चन में हमसे बोला कि जो कंस्ट्रक्शन होता है सबमरीन का वो इनमें से किन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, हमें ये बताना है। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो जो बेसिकली सबमरीन है ये वाटर के अंदर, वाटर सरफेस के अंदर हमारा चलता है, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा पहले कि जो बॉयंट फोर्स होता है वो कैसे एक्ट कर रहा होता है। तो पहले बॉयंट फोर्स हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे इसको एज अ की कॉन्सेप्ट। सो की कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स इसको हम एफ बी से डिनोट करते हैं और ये होता है हमारा रो जी वी के इक्वल। रो हमारा फ्लूइड की डेंसिटी होता है, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और वी हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है, ठीक है, जो कि डिस्प्लेस्ड होता है। तो ये हमारा हो गया बॉयंट फोर्स, जो कि हमारा की कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पहला आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पहले हम देखेंगे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली बॉयंट फोर्स को डिफाइन करता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में पार्शली या फुल्ली सबमर्ज्ड होती है तो उस पर जो लगने वाला बॉयंट फोर्स होता है उस बॉडी के द्वारा हटाए गए फ्लूइड के अमाउंट के बराबर होता है। मतलब जो वो बॉडी होगा उसके द्वारा जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड होगा, दैट इज वेट ऑफ दैट फ्लूइड, वो उसके बराबर बॉयंट फोर्स को उस बॉडी पर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल को नोट डाउन करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये क्या कहता है, ये इसका हम स्टेटमेंट नोट डाउन करते हैं कि जो, और ये बॉयंट फोर्स कैसा होता है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है और इसका जो पॉइंट होता है जिस पर एक्ट कर रहा होता है हमेशा सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे कि द अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड बॉयंट फोर्स, द अपवर्ड बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स दैट इज exerted on a body which is partially or fully immersed in a fluid. So क्या हो गया, the upward buoyant force that is exerted on a body which is partially or fully immersed in a fluid is equal to the amount of fluid that is displaced by the body, that is displaced by that body, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग जो बॉयंट फोर्स का हमारा फार्मूला निकल करके आता है वो आता है एफ बी इज इक्वल टू रो जी वी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सबमरीन के बारे में। सबमरीन में बेसिकली उसका अगर हम आउटर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक बैलेंस टैंक होता है जो कि कुछ इस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का। इसमें जो हमारा पाइप लाइक शेप है ये हमारा बैलेंस टैंक कहलाता है। इसमें वाटर फील्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेस्ट टैंक। इसमें हमारा वाटर फील्ड होता है जब ये सरफेस पर वाटर के रहता है या फिर उसके नीचे रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो वाटर होता है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर फील्ड होगा ये हमारा जो सबमरीन होगा उतना ही हाइट के साथ नीचे या फिर ऊपर होगा। तो सपोज करिए कि जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर फील्ड है वो हाफ फील्ड है। तो सपोज करिए अगर उसकी हाइट है, जो कि फिलिंग हाइट है, अगर हमारा 10 मीटर है तो जो हमारा सबमरीन होगा वो 10 मीटर के राउंड नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो उस पर लगने वाला बॉयंट फोर्स होगा इस सबमरीन के द्वारा हटाए गए वाटर के वेट के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारा जो सबमरीन होता है वो वाटर के सरफेस के इनसाइड ट्रेवल करता है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो सबमरीन को गवर्न कर रहा है। अब हम यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल देखें जो कि बर्नौली थ्योरम है।
इसको भी हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि इससे क्यों नहीं वर्क करता है। तो हमारा बर्नौली थ्योरम क्या है वो नोट डाउन करेंगे। हम इसको ऐसा करते हैं, ऑप्शन वाइज नोट डाउन कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया, अब ये ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी में हमारे क्या है, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है, बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी फ्लूइड की, वो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। और ये फ्लूइड कैसा होना चाहिए, मूविंग फ्लूइड होना चाहिए। तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी दैट इज पॉसेस्ड बाय द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, और हमारा जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसको हम लिखते हैं बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग जो प्रेशर के थ्रू एनर्जी आती है दैट इज पी, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर। वी हमारे यहाँ पर स्पीड हो गया, उसका मूविंग फ्लूइड है तो उसकी स्पीड होगी, प्लस उसका क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमारा बर्नौली थ्योरम बोलता है। फिर थर्ड आता है हमारा दैट इज ऑप्शन सी। ये क्या है, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बेसिकली प्रेशर को डिफाइन करता है। इसके अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है। ए हमारा एरिया होता है जहाँ पर प्रेशर अप्लाई होता है या फिर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। एफ हमारा फोर्स है, P हमारा प्रेशर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होती है ये क्या बोलती है कि जो प्रेशर अप्लाई होता है किसी भी लिक्विड पर, और वो लिक्विड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब उसमें कोई मिक्सचर ना हो। सपोज कि अगर वाटर है तो हमेशा उसमें वाटर के पार्टिकल हो। तो अगर हम उस पर प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो जो प्रेशर होगा उस वाटर के अंदर हर एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली ट्रेवल करेगा। और ये वाटर कैसा होना चाहिए, कन्फाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पास्कल्स लॉ कहता है। और डी हमारा क्या है, न्यूटन्स लॉ है। तो न्यूटन्स लॉ हमारे बेसिकली तीन होते हैं, जैसे कि पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा हमारा एफ इज इक्वल टू एम में जो कि फोर्स को डिफाइन करता है, और तीसरा हमारा होता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो पहला यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, लॉ ऑफ इनर्शिया, और दूसरा होता है हमारा एफ इज इक्वल टू एम में, और तीसरा होता है हमारा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो अगर हम देखें इन चारों ऑप्शन में से जो हमारे लास्ट के तीन ऑप्शन है दैट इज बी सी डी, ये हमारे कहीं पर भी बॉयंट फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट हमारा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो बॉयंट फोर्स के बारे में बात कर रहा है, जो कि सबमरीन को हेल्प करता है ट्रेवल करने में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन के काम आता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो इसको नोट डाउन करेंगे। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।